नेहा अलवानी वेलकम्स यू टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक्चुअली क्या चीज़ है? ये है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाता है बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आप बेसिकली क्लास 7th में पढ़े हैं, देन 8th 9th 10th में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लास 7 से ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कैसे स्प्लिट करना है, कैसे साइन पुट अप करना है, ये आपको इजीली बहुत समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हम किसको बोलते हैं। व्हाट आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस? So quadratic expressions are in the form of ax square plus bx plus c। इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब एक टर्म होगा जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होगा। एक्चुअली इस पूरे का डिग्री 2 है। डिग्री मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। मतलब आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसमें वेरिएबल का पावर 2 है, एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, और एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, यानी सिर्फ कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, जिसे मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है x, इसका पावर 2 है इस टर्म में। यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, मतलब इसका पावर 0 है, यानी सिर्फ कांस्टेंट है। c मींस कांस्टेंट। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है? फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? आपको उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे आप 12 को लिखोगे 3 into 4, तो 3 और 4 दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिखा है 12 को। सिमिलरली आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को भी उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, विच इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलर क्वेश्चंस। पहले हम एकदम इजी क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्रेशंस बता रही हूँ जिसमें a का वैल्यू 1 होता है, मतलब जो x स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ आपको। सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है, इट इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो a है, इसका वैल्यू है 1। ओवरऑल आपको करना क्या होता है? पहला स्टेप जो होता है वो होता है फाइंड AC। ठीक है, AC यानी कि a और c का प्रोडक्ट करना होता है। आपका जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, उसको c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकेंडली आप क्या करते हो? AC के लिए आपको 2 नंबर सोचने होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें AC मिले, और सम करें तो हमें B मिले। मतलब कि फाइंड 2 numbers such that their product is AC and their sum, उनका जो सम होगा will be equal to B। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब आप देखो यहाँ पे a क्या है? 1 है, और c क्या है? 15 है। a है 1, c है 15। तो सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे, यानी दोनों का प्रोडक्ट वो हो गया 15। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 15 मिलेगा, और उन्हीं 2 नंबर को सम करेंगे तो हमें +8 मिलेगा। इसमें आपको साइन का ध्यान देना है। सम करने से 8 मिलेगा बस मत देखो, आप साइन भी देखो, +8 मिलेगा। और प्रोडक्ट करने से 15 मिलेगा, बस नहीं देखना है हमको, ये देखना है कि प्रोडक्ट करने से +15 मिलेगा। तो वो 2 नंबर हम क्या हो सकते हैं 15 के लिए? तो बहुत ईजी है। अगर आप 15 का पूरा टेबल पढ़ोगे तो यू विल फाइंड
फाइंड द टू नंबर्स आर 3 and 5। 3 और 5 ऐसे दो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 15 मिलेगा, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो 1 और 5 भी 1 और 15 भी हो सकता था जिनका प्रोडक्ट 15 होगा, लेकिन उनका सम फिर 8 नहीं होता। तो ऐसे ही दो नंबर आपको चूज करने हैं जिनका सम मिडिल वाला टर्म यानी कि 8 होना चाहिए, इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पड़ा है। उसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? पहला आप टर्म जैसा है वैसे लिख दो। अब प्लस 8x को हम क्या लिखेंगे? प्लस 3x प्लस 5x। 8x को हमने ब्रेक कर दिया 3x और 5x में। ठीक है, क्योंकि यही दो नंबर हमको चाहिए थे बिकॉज इनका सम 8 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 15 है, तो हम उसको 15 को एज इट इज लिख देते हैं। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट टू टर्म और सेकेंड टू टर्म में आप कॉमन लोगे। फर्स्ट टू टर्म और सेकेंड टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन निकलेगा? हमारे पास x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3। फिर सेकेंड टू टर्म में आप 5 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ आएगा x प्लस 3। ये कैसे आएगा? 15 यानी क्या होता है 5 इंटू 3, तो इसमें से 5 को हमने बाहर निकाल लिया, बच गया 3, और यहाँ से 5 इंटू एक्स में 5 को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? x। अब ओवरऑल पूरे में हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? x प्लस 3 हमारे पास बाहर आ गया, और हमारे पास क्या बच गया? x प्लस 5। ये देखिए हमको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल गया। इसका जो आंसर है हमें कैसे मिला है? प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। सो दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है नंबर 2, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। अब अगेन आप देखो यहाँ पर a क्या है? a 1 है, क्योंकि वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a हो गया 1। c क्या है हमारे पास? 90। तो सबसे पहले हम ac फाइंड करेंगे। ac यानी 1 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 90। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट 90 हो और उसका सम -21 हो। तो देखिए जब हमारे पास नंबर बड़ा होता है, जैसे 90 इज क्वाइट अ बिग नंबर, अब उसके लिए ऐसे दो नंबर को सोचने में बहुत टाइम लग जाता है हमको। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप क्या करें? 90 को ऐसे फैक्टराइज करें, जैसे हम ये किसके टेबल में जाएगा? ये जाएगा 2 के टेबल में। 2 45 जा 90 होता है। फिर अब ये 5 के टेबल में जाएगा, ये 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो आपको ना ऐसे चार नंबर मिल गए हैं 2 5 3 3। अब आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी में से अपना आंसर मिल जाएगा। मतलब ये जो आपको चार नंबर्स मिले हैं इसमें आप इसके दो ग्रुप बनाओ, दो ग्रुप सच दैट उन दोनों ग्रुप के नंबर को आप प्लस या माइनस करोगे तो आपको -21 मिल ही जाएगा श्योरली। जैसे एक ग्रुप में यहाँ बना रही हूँ सपोज 2 5 जा 10, और दूसरा ग्रुप में बना रही हूँ 3 3 जा 9। मतलब आपको प्रोडक्ट करना है। एक ग्रुप में मैंने ये दो नंबर ले लिए, एक ग्रुप में मैंने ये दो नंबर ले लिए, 2 5 जा 10 और दूसरा है 3 3 जा 9। तो ये दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें -21 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 और 9 का सम 19 होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब हम सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में हम क्या करते हैं? कोई और ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैं ये 2 और 3 को ले लेती हूँ एक ग्रुप में, 2 3 जा 6 प्रोडक्ट लेना है, और दूसरे ग्रुप में इन दोनों को ले लेती हूँ 5 3 जा 15। ठीक है, एक ग्रुप में मैंने ये 5 3 जा 15 ले लिया और एक में मैंने 2 3 जा 6। अब आप देखो 15 और 6 का जो सम है वो 21 होता है। तो देखो हमें बहुत आसानी से मिल गया। अगर अदरवाइज हम ऐसे 90 के लिए दो नंबर सोचते बैठते तो बहुत टाइम टेकिंग था। अब अगर आपने ऐसे फैक्टराइज कर दिया और इसी में से आप दो ग्रुप, अच्छा दो ग्रुप मतलब जरूरी नहीं कि दो ही नंबर का प्रोडक्ट एक ग्रुप हो सकता है। हो सकता है कि एक ग्रुप में आपने 3 नंबर्स के प्रोडक्ट ले लिए और दूसरे में सिर्फ एक ही नंबर, वैसे भी हो सकता है। मतलब इन्हीं में से आपको दो ग्रुप बनाना है और जो भी आप ग्रुप में नंबर्स ले रहे हो उनका प्रोडक्ट कर देना है, और फिर वो दोनों नंबर्स को आपको देखना है कि सम करने से हमें मिडिल टर्म मिलता है कि नहीं। अभी हमें दो नंबर्स तो मिल गया 6 और 15। अब आपको क्या करना है? इसका साइन सोचना है क्या लोगे। ठीक है, 6 और 15 जो है वो दोनों ही माइनस होने चाहिए, तभी इनका सम -21 आएगा और इनका प्रोडक्ट +90 आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट +90 होगा और दोनों का जो सम है वो -21 आएगा। तो 6 और 15 हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप y² -21y को हम क्या लिखेंगे? -6y -15y। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो दोनों में से, दैट डजंट मैटर।
देन आप प्लस 90 लिख लें। नाउ अगेन आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 नंबर का ग्रुप बनाओगे और लास्ट 2 नंबर का ग्रुप बनाओगे। अब इसमें आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 6। अब आप देखें यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। जब आप कॉमन लेते हो तो ध्यान दें साइन का। अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिलेगा, 15, तो यहाँ हम माइनस 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 15 निकल गया तो क्या बचा, y। अब जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। और 90 क्या होता है, 15 इंटू 6 होता है, तो जिसमें से 15 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। देखिए अगर आपको कभी गड़बड़ी लग रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए यही चीज मिल रही है कि नहीं। माइनस 15 इंटू वाई माइनस 15y करेक्ट है, माइनस 15 इंटू माइनस 6 प्लस 90 तो करेक्ट है। अगर साइन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें। वैसे बहुत इजी है, अगर यहाँ पर आपने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है तो जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाता है। एक चीज और है, आपने सही किया है कि गलत उसकी पहचान करने के लिए ये जो आप कॉमन लेते हो, अगर यहाँ y माइनस 6 है तो इधर भी y माइनस 6 होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चे ने माइनस 15 नहीं कॉमन लेके प्लस 15 ले लेता है। अगर आप यहाँ प्लस 15 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 6 बचेगा। पर हमको y माइनस 6 हमने यहाँ लिया हुआ है तो इधर भी हमें y माइनस 6 चाहिए, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो आपको माइनस कॉमन लेना है या प्लस कॉमन लेना है ये डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट टर्म में क्या मिला हुआ है ब्रैकेट के अंदर में, हमें वही चीज यहाँ चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट आप साइन कॉमन लोगे यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद बहुत इजी है। ओवरऑल हमें जो कॉमन नंबर मिल रहा है वो है, कॉमन टर्म वो है माइनस y माइनस 6 और ये y माइनस 6 बाहर निकल गया, तो अब यहाँ से y माइनस 6 निकला तो क्या बचा, y, और यहाँ से y माइनस 6 निकला तो क्या बचा, माइनस 15। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्सप्रेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x² माइनस 19x माइनस 6। यहाँ पर जो हमारा a है वो है 7 और जो हमारा c है वो है माइनस 6। a है 7 प्लस 7 और c है माइनस 6। तो हमारा ac क्या होगा, ac यानी दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस 42। 7 इंटू माइनस 6 इज माइनस 42। अब आपको अगेन दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट माइनस 42 हो और सम माइनस 19 हो, यानी मिडिल वाला जो टर्म है वो सम होना चाहिए। तो फिर से हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे जो भी बहुत इजी है। 42 आप लोगे, 42 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, किसके टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा 21 टाइम्स, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 7 जा 21 और ये 7 के टेबल में जाएगा 7 1 जा 7। अब अगेन आप क्या करो, इसमें दो ग्रुप्स बनाओ। आपके पास 3 नंबर है 2 3 7, इन्हीं में से आप दो ग्रुप बनाओ जिनका सम हमें 19 मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 3 जा 6 ले लेती हूँ, सपोज एक ग्रुप में मैंने 6 ले लिया और दूसरे ग्रुप में मैंने 7 ले लिया, तो 6 और 7 का सम 19 नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब हम दूसरा ग्रुप बनाते हैं। मैं अब इस ग्रुप में अब 2 और 7 को ले लेती हूँ, तो 2 7 जा 14 एक ग्रुप में हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया हमारा 3, तो 14 प्लस 3 जो है ये भी 17 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब हम क्या करें, हाँ ये ले लेते हैं, एक ग्रुप में इसको ले लेते हैं 7 3 जा 21, 7 और 3 को एक ग्रुप में ले लेते हैं 7 3 जा 21 और दूसरा ग्रुप हम ले लेते हैं 2। तो देखो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 21 और 2 को तो हमें मिलेगा 19। अब आप सोचो कि हमेशा प्लस करने की बात की जा रही है तो माइनस क्यों, एक्चुअली हम एक का साइन प्लस लेंगे और एक का साइन माइनस लेंगे, तो इन दोनों का जो सम है वो माइनस 19 चाहिए हमें। माइनस 19 कैसे होगा, अगर आपको माइनस 19 चाहिए तो आप माइनस 21 लोगे प्लस 2 लोगे, ठीक है। माइनस 21 और प्लस 2 लेने से इन दोनों का जो सम है वो हमें माइनस 19 मिलेगा। यहाँ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है साइन का, ठीक है। अगर आपको प्लस 19 चाहिए होता, सपोज प्लस 19 चाहिए होता, तो हम क्या करते, 21 को
और 2 को माइनस लेते हैं, ठीक है। अगर हम 21 को प्लस लेंगे और 2 को माइनस लेंगे तो हमें प्लस 19 मिलेगा, और अगर हम 21 को माइनस लेंगे और 2 को प्लस लेंगे तो हमें माइनस 19 मिलेगा। आपको क्या साइन चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको वहाँ पे साइन लगाएंगे और ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हमने दो नंबर्स लिए हैं, वो दो नंबर हमारे क्या है, -21 और +2। इन दोनों का सम होगा -19 और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -42। 6 नहीं देखना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो देखना है, -42। तो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, अब अगेन सेम प्रोसेस है। पहला वाला टर्म हम एज इट इज लिख देंगे 7x², -19x को हम ब्रेक करके लिखेंगे -21x + 2x, ठीक है। हमने ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को दो पार्ट में, और लास्ट वाला जो है -6 वो एज इट इज रहेगा। अब हम अगेन फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में हमने क्या कॉमन लिया, 7 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन आएगा 7x। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से 7x निकलेगा तो क्या बचेगा 3, क्योंकि 21 क्या होता है 7 × 3, तो हमने 7 और x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3 बच रहा है और साइन है माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, हमें +2 कॉमन मिलेगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 क्या होता है 2 × 3, जिसमें हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया। तो ओवरऑल x माइनस 3 इस पूरे में कॉमन है, जिसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 7x बचा और +2 बच गया। So this is the method of factorizing a quadratic expression by splitting the middle term. Still you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.